अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे भाई, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अपनी बच्ची के हवाले से, जो सिविल जना और इंडस वगैरह के हवाले से बनाई थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है और गरीब बंदे को वहाँ पे क्या कैसा इलाज हो रहा है और क्या मिल रहा है। तो वो सब बातें सब हुई गुजरी, एक वीडियो मैंने बनाई थी। माशाल्लाह बच्ची की अब तबीयत जो है पहले से काफ़ी बेहतर है। तो इंशाल्लाह मैंने बच्ची को अपनी को गांव भेजा था इलाज के लिए, वो इंशाल्लाह आज आ जाएगी। तो कल मैं उसकी वीडियो जो है आपको दिखाऊंगा और बच्ची भी आपको दिखाऊंगा। और जिन डॉक्टरों ने इलाज कराया था उन डॉक्टरों को मैं वो इंजेक्शन भी दिखाऊंगा और उस डॉक्टर की भी नाम बताऊंगा जिस डॉक्टर से इलाज कराया है। और मैं वो दवाई भी दिखाऊंगा कि जो उन्होंने दवाई लगाई है सिर्फ एक इंजेक्शन से वो बच्ची माशाल्लाह सेहत है वो सही हो गई है। तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे मेरे भाई का कमेंट आया हुआ था कि तुम पीपी को वोट देते हो और तुम जो वडेरा शाही में हो, तुम गांव देहात के हो, तो तुम हमारे कराची वालों को हक मारते हो। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, मैं खुद 2007 से यहाँ कराची में ही रह रहा हूँ, समझ गए। और हमारा कोई वडेरों शडेरों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वडेरे हमारे को खिलाते नहीं है, कोई हमारे को आटा नहीं पहुँचाते, ना ही हमें घर का राशन देते हैं। हम शुक्र अल्लाह का अपनी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और खुद ही खाते हैं। और रही बात वडेरों की, तो मेरा जब से एनआईसी बना है तो मेरी उम्र जो है 36 साल हो गई है। और आज तक मैंने ना वोट डाला है खुद और ना घर वालों को डालने दिया है, क्योंकि जिन हुक्मरानों को हम वोट डालते हैं तो वो हुक्मरान वोट हमारे देने और लेने के मतलब लायक ही नहीं है, तो हम वोट क्यों दें। हम वोट देते ही नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ना करे, कोई वडेरों शडेरों की बात नहीं है। एक बार मैं वैसे ही सिंध गवर्नमेंट से जो माशाल्लाह जो हो रहा है मुल्क में हो रहा है वो आपको सब पता है। जो पेट्रोल के आजकल रेट चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, आप सबको पता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये मैंने एक सिर्फ इस मौजू पे वीडियो बनाई थी कि सिविल और जना में क्या हो रहा है। बाकी रही बात वडेरों की, तो उनको आप छोड़ो, उनका तो उनका हिसाब किताब ही अलग है। उनसे तुम हम जो है ना लड़ नहीं सकते, उनसे हम तुम्हारी हमारी कोई वो बहस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो बात सिर्फ ये सिंध गवर्नमेंट की हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं। अब आप जना को देख लो कि जना हॉस्पिटल का एरिया आप जाके देखोगे तो जना तकरीबन शारा फैसल से लेके और पीछे जो है ना रेलवे स्टेशन तक जो है ना इसका जना का जो है ना एरिया है, इतनी जमीन और इतना प्लाट, इसकी इतनी जगह घेरी हुई है। मगर आप जब बच्चा या कोई बड़ा पेशेंट इमरजेंसी में लेके जाओगे तो वो आपको क्या बोलेंगे, जगह ही नहीं है। मैंने सिर्फ इस वीडियो मौजू पे वीडियो बनाई थी कि इतने तुमने अंदर बंगले बनाए हुए हैं, राइश बनाए हुए हैं, क्वार्टर बनाए हुए हैं। तो तुम्हें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि यार कोई ऐसे बंदे आते हैं उनके लिए तुम्हें इमरजेंसी में उनको इलाज करना चाहिए और उनके लिए कोई इलाज होना चाहिए। अब वो अंदर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी राइशें करी हुई है माशाल्लाह, अंदर बंगले बनाए हुए हैं, और कोई आप मरीज मरता हुआ लेके जाते हो तो उनके लिए जगह ही नहीं होती। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सिंध गवर्नमेंट को और सबको इनको ये सोचना चाहिए कि कुछ चलो ऐसी जगहें होनी चाहिए। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मगर अब जब गरीब बंदे को कोई फायदा ही नहीं है तो इसी अस्पतालों का क्या फायदा। ऐसों का हम क्या करेंगे फिर, जब ये एक गरीब बंदे के लिए कोई सहूलत ही नहीं है, जगह ही नहीं है। आप सिविल में चले जाओ, आप जना में चले जाओ, आप सिंध गवर्नमेंट में चले जाओ, आप अब्बासी में चले जाओ, जब भी जाओगे कोई इमरजेंसी में लेके तो आपको क्या बोलेंगे, जगह ही नहीं है। अबे तुम जगह नहीं है तो फिर क्यों बैठे हो तुम यार, बंद करो इनको। चलो किसी गरीब को ये उम्मीद तो नहीं हो यार गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है हम वहाँ जाएंगे इलाज हो जाएगा। बाकी रही बात इंडस की, इंडस का तो इलाज तो अच्छा था, मगर उनके बाद भी एक ही मौजू था, जगह नहीं है। तो फिर इंडस का भी क्या फायदा। मेरे दो तीन भाइयों के वो भी कमेंट आए कि इंडस जो है अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, मैं मानता हूँ। शुरू में हम वहीं गए थे, मैं लालू खेत से डायरेक्ट इंडस ही गया था। उन्होंने इलाज तो किया माशाल्लाह, बच्ची को ड्रिपें पे लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए। मगर उनका भी एक ही मौजू, एक ही तुक, कि जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो फिर मुझे उस इंडस का भी या जना का या सेवल का मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो उससे मेरा कहने का ये मकसद था। और मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं इंडस को ये नहीं कह रहा कि इंडस का मतलब इलाज अच्छा नहीं है, इलाज तो अच्छा था माशाल्लाह, सब कुछ सर्विस भी अच्छी थी। पर कहने का मकसद जगह नहीं है, तो मेरे लिए तो वो इंडस का फायदा नहीं हुआ ना। तो ये मौजू था, ये बात थी। और मेरे सब भाइयों को ये जो है ना गुजारिश है कि भाई कोशिश करो ये वीडियो सबको शेयर करो। और हमारे सिंध गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि यार कुछ इतनी बड़े बड़े तुमने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकबों में उनकी जगहें बनाई हुई हैं, तो कोशिश करें कि यार चलो 2 4 दिन, एक दिन मरीज को इमरजेंसी में आप रखें ताकि मरीज को सही हो जाए, इतना बेहतर हो जाए कि बंदा घर जाके चलो प्राइवेट में इलाज करा सके, इमरजेंसी से तो निकले ना। जिस कंडीशन में होता है उससे सही तो हो, कम से कम इतना इलाज तो हो। 1 2 घंटा भी नहीं रखते हो, सिवा आपको ग्लूकोज की एक डिप लगा के बोलते हैं रात को मरीज को उठा के ले जाओ। अब रात को 2 बजे 3 बजे मरीज को कहाँ, अगर इतना करा सकते इलाज तो करा सकते, हमसे गवर्नमेंट में थोड़ी आते भाई, हम प्राइवेट ही करा लेते। सबसे ज्यादा जो है ना इस वीडियो को शेयर करो, तब तक पहुंचे और हमारी गवर्नमेंट तक भी, ताकि ये अस्पतालों की जो जगह है अपनी बड़ी करें और ये हमारे डॉक्टरों का अमला है ना इनको सही करें, दिमाग थोड़ा दुरुस्त करो। समझिए, खाली ग्लूकोज की डिप से जो ना बंदा होता, इनका जो इलाज करो, इतनी बड़ी डिग्रियां और तुम एमबीबीएस अपने वो कहलाते हो, अंदर बैठ के मौज मस्तियां हो रही हैं, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, महफिलें चल रही है, और बाहर जो गरीब बंदा वो मर रहे हैं।
कुछ रोड पे पड़े हुए हैं, कुछ इमरजेंसी में पड़े हैं, और इनके अंदर जो है ना टिश्यू की ही खत्म नहीं हो रही। तो ये इनको बोलो थोड़ा कंट्रोल करो। इनके ऊपर एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो इन पे नजर रखे। इनके जीएम या एडमिन जो भी है वो बस एक बार आते हैं, उसके उनके सामने ये हाजिरी में खड़े हो जाते हैं सबको लेके, और जब वो जाते हैं तो फिर पीछे देखो क्या हो रहा होता है। ये सब मिले हुए होते हैं, समझ गए ना, इनके गार्ड से लेके डॉक्टरों से लेके। और माशाल्लाह वो अमला जो नीचे डॉक्टरों से नीचे का ना सब सीखने वाला है। और मेरी बच्ची को उन्होंने सब 3 से 4 बार खाली उन्होंने कैनोला लगाने में लगा दिए। एक जगह से निकाले हैं, दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, एक जगह। अब जिसको एक कैनोला लगाने का ही नहीं पता तो वहाँ इलाज क्या खाक होगा। तो ये बड़े डॉक्टर, ये बड़ी अस्पतालें हमारे किस काम की। तो भाई ये जो आपका अमला होता है ना, नीचे का अमला, तो इसको जो सर्विस जिसकी हो ना, जिसका कुछ काम किया हो, सर्विस की हो, जो सीखा हुआ हो ना, उसको रखा करो। कि हम क्या गरीब लोग ही मिलते हैं तुम्हें? ये तुम्हारे जो है ना, इसको आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे तजुर्बे करने के लिए हम गरीब हैं, कोई जानवर हैं? इंसान नहीं है हम। तो हमारे ऊपर ट्राई करते रहते हो, कौन कहाँ पे नब्ज की, कहाँ पे इंजेक्शन लगेगा, कहाँ पे कैनोला लगेगा, यहाँ से सीख के फिर तुम जाके प्राइवेट में बैठ जाओगे, यहाँ पे 5,000 फीस है, 10,000 फीस है। तो कुछ शर्म कर लो, इंसान जैसी चीज है, कुछ सीखने सीखने के लिए तुम्हारे पास कोई ये बॉडी नहीं है, लाश नहीं होती है, इंसान हम जिंदा लेके आते हैं तुम्हारे पास। तो इनकी कदर करो, सही है ना? जैसे इलाज होता है ना, इस डॉक्टरों को करना चाहिए, ये नर्सों के हाथ में देना नहीं चाहिए। जिनको बोलने की तमीज नहीं है, बात करने का पता नहीं है, और वो चाहिए इलाज करने, वो आ जाती है इंजेक्शन लगाने, ड्रिपें लगाने, जानवरों की तरह इलाज कर रही होती हैं। तो मेरे भाई ख्याल किया करें थोड़ा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन डॉक्टरों तक पहुँचे और ये सिंध गवर्नमेंट के बड़े बंदों तक पहुँचे जो इस बात पे एक्शन लें। शुक्रिया।